क्या आप कभी सोचते हैं कि जब आप टैक्सी बुक करते हैं तो असल में कौन कहां कितना पैसा कमाता है? अब एक नई पहल आ रही है जो कहती है ड्राइवर को पूरा मौका, कम कमीशन और आपको भरोसेमंद टैक्सी सर्विस। जी हां, सरकार अब अपने नए मॉडल में आने वाली है। भारत टैक्सी लेकर आ रही है जो पुरानी टैक्सी एग्रीगेटर्स को चुनौती दे रहा है। आज हम इस सेवा को हर एंगल से देखेंगे। क्या है इसके कारण, मॉडल, तुलना, फायदे, नुकसान और आखिर इसका असर क्या होगा, खासकर आप पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के सेगमेंट में हम आपका स्वागत करते हैं। भारत में टैक्सी एग्रीगेटर सेक्टर पिछले कई सालों से तेजी से बढ़ा है। ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने सुविधा बढ़ाई, बुकिंग आसान की, लेकिन ड्राइवरों की कमाई, कमीशन का स्ट्रक्चर, सर्ज प्राइसिंग, भरोसे की बात, विचार हमेशा चर्चा में रहती है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि सरकार इस क्षेत्र में एक सहयोगी यानी कोऑपरेटिव मॉडल लाने जा रही है, जिसका नाम हुआ, इस मॉडल का मकसद है ड्राइवर को सदस्य और मालिक बनाना, कमीशन कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और यात्रियों को एक भरोसेमंद विकल्प देना। इस तरह ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि टैक्सी सेवा सिर्फ बुक करने की बात नहीं रही, अब ये रोजगार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डेटा सेफ्टी, ऐप बेस्ड मॉडल आदि से जुड़ा हुआ है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं कि भारत टैक्सी क्या है। इसे लॉन्च कर रही है मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो 8 बड़े कोऑपरेटिव संस्थाएं जैसे एनसीडीसी, आईएफएफसीओ, जीसीएमएमएफ द्वारा समर्थित है। बात करें इसकी फंडिंग की तो लगभग 300 करोड़ का अधिकृत पूंजी इसके साथ है। मॉडल की खास बातें यह है कि ड्राइवर सदस्य मालिक होंगे, कमीशन मॉडल कम होगा, यानी प्लेटफॉर्म्स ड्राइवर से ऊंचा कमीशन नहीं ले पाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह ऐप बेस्ड होगा और इसे जुड़ाया जाएगा डिजिलॉकर से, उमंग से, एपीआई सेतु जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से। साइबर सेफ्टी और डेटा प्राइवेसी पर भी विशेष ध्यान रहेगा। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो दिसंबर 2025 तक देशव्यापी रोल आउट लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में इसकी शुरुआत हो सकती है। इस तरह भारत टैक्सी का दावा है कि एक ड्राइवर फास्ट, पैसेंजर फ्रेंडली और कॉर्पोरेट मीडियम मॉडल बनने का नया तरीका है। अब हमें देखना होगा जो मौजूदा प्लेटफॉर्म्स हैं, ओला और उबर, उनके मॉडल में कहां कमी रही और भारत टैक्सी उनमें क्या बदलाव ला सकती है। ओला उबर का मॉडल क्या है, पहले ये समझ लीजिए। प्लेटफॉर्म लेता है कमीशन, उदाहरण 20 से 40% तक। ड्राइवर की कमाई पर इसका असर है और एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि ड्राइवर का 30 से 40% का कमीशन ही उसमें होता है। सर्च प्राइसिंग की बात करें, मांग अधिक होने पर किराया बढ़ा दिया जाता है। अनेक बार तो ये शिकायतें आती हैं कि ड्राइवर की पेमेंट में देरी हो गई, यात्रियों को ऊंची दर मिलती है और भरोसे के मामले में भी काफी समस्या है। भारत टैक्सी की तुलना क्या है इसमें? ड्राइवर का एक हिस्सा, बेहतर कमीशन, कम या नहीं। सर्च प्राइसिंग कम हो सकती है और जैसे समाचारों में बताया गया कि कहीं ना कहीं ऊंचा किराया नहीं होगा क्योंकि ये सरकार का एक कोऑपरेटिव फर्म है। शासन सहयोगी प्लेटफॉर्म है। डेटा सुरक्षा और सरकारी प्लेटफॉर्म से इसका इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर डेटा प्राइवेसी की तो बात वाकई सही है। अब आइए इसकी उत्कृष्टता यानी एडवांटेज और इसकी चुनौतियों यानी चैलेंजेस पर ध्यान देते हैं। ड्राइवर को बेहतर अवसर, यात्री को संभवतः कम किराया और देसी इसका जो स्वामित्व है वो फायदा कर सकता है। चैलेंजेस की बात करें तो टेक्नोलॉजी अपडेट है, ग्राहक सर्विस अनुभव है, नेटवर्क साइज इसकी काफी बड़ी है, लेकिन ओला उबर की तुलना में अभी ये शुरुआत में छोटा हो सकता है। एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि नो वे दे कैन ऑफर मोर कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि उन्हें कुछ अच्छे दाम वहां से मिल सकते हैं। इसीलिए तुलना में भारत टैक्सी को इन दिनों ड्राइवर मॉडल सुधार और यात्री विश्वास में संतुलन बनाना होगा। आइए अब इस पहल के लाभ और नुकसान पर नजर डालते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं? ड्राइवर की आय में सुधार की संभावना है, ग्राहक को भरोसेमंद विकल्प और पारदर्शिता है, देसी प्लेटफॉर्म है जो उपयोग से आपको आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। नुकसान की बात करें तो मार्केट लीडरशिप में कितनी जल्दी ये आ पाएगा, क्योंकि ओला उबर जैसे जो ब्रांड्स हैं उनका नेटवर्क काफी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, ग्राहक सपोर्ट, ऐप यूआई, यूएक्स मानक और चालक नेटवर्क की गुणवत्ता इसके अंदर सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये व्यवसाय मॉडल सत्ता है, इसलिए यदि कमीशन कम होगा तो प्लेटफॉर्म चलाना मुश्किल होगा। ऐसे में एक यूजर ने यह भी कहा कि 100% जो उसका कमीशन है वो ड्राइवरों को जाएगा, तो ये प्लेटफॉर्म चलेगा कैसे? आगे प्रतिस्पर्धा का भी इस पे दबाव है। निजी प्लेटफॉर्म्स बदलाव कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मार्केट में आता है तो वो अपने प्राइसेस को कम कर सकते हैं, जो एक कंपटीशन के मार्केट को जन्म दे सकता है। इस तरह ये नई पहल एक बड़ी संभावना है, पर उसे व्यवहार में उतारने में वास्तविक चुनौतियां भी कम नहीं है। हर एक नई शुरुआत के पीछे शक ये भी होता है कि क्या वो चलेगा या नहीं, लेकिन उम्मीद भी इस पर कायम है। भारत टैक्सी उस उम्मीद का नाम है कि अब कमाई का हिस्सा ड्राइवर के पास रहेगा, किराया ग्राहक के लिए वाजिब होगा और देश को मिलेगा एक देसी डिजिटल विकल्प।
अगर ये मॉडल टिक गया तो आने वाले समय में भारत दुनिया को बताएगा कि सहकारी यानी कोऑपरेटिव और टेक्नोलॉजी को एक साथ कैसे ला सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस पहल का असर किस किस पर होगा। पहला असर होगा ड्राइवर्स के लिए, उनकी बेहतर कमाई होगी, सहकारी स्वामित्व है तो अधिक पारदर्शिता होगी, ये उन्हें एक नए मॉडल में जोड़ने का अवसर है। दूसरा फायदा यात्रियों के लिए, संभवतः किराया कम होगा, सर्च प्राइसिंग का डर कम होगा, भरोसेमंद सेवाएं होंगी। यदि नेटवर्क कवर बढ़े और गुणवत्ता बनी रहेगी तो यात्रियों को भी इससे फायदा होगा। तीसरा, टैक्सी बाजार एवं निजी प्लेटफॉर्म्स को अपनी कमाई मॉडल, ड्राइवर संतुष्टि और ग्राहक विश्वास पर ध्यान देना पड़ सकता है। ये प्रतिस्पर्धावर्धक माहौल को काफी अच्छा बना सकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की भी इस पे कुछ फायदे हैं। ये एक संकेत है कि सरकार अब सिर्फ नियमन नहीं बल्कि सेवा प्रदाता विकल्प यानी कि कंज्यूमर सर्विस को भी आगे ला रही है। सहकार मॉडल को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर एक नया रास्ता अपनाया जा रहा है। लेकिन यदि शुरुआत धीमी रही, नेटवर्क कवर सीमित रहा, तो इस पर जोखिम का भी खतरा है। तो हमने देखा कि भारत टैक्सी नामक ये नई टैक्सी सेवा सिर्फ एक प्रचार शब्द नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहां ड्राइवर्स को, प्लेटफॉर्म और यात्री के हितों को संतुलन करने की पूरी तैयारी है। मगर इसमें चुनौती भी कम नहीं है। तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट बल, ग्राहक विश्वास और व्यवसाय मॉडल स्थिरता मिलकर तय करेंगे कि ये इनिशिएटिव सफल होगा या खराब। भारत टैक्सी सिर्फ एक टैक्सी सर्विस नहीं बल्कि एक सोच है, ड्राइवर को मालिक बनाने की, यात्री को भरोसे का अनुभव देने की और डिजिटल भारत को आत्मनिर्भर की ओर दिशा देने की। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या सरकारी मॉडल टेक्नोलॉजी, सर्विस और भरोसे के उस स्तर तक पहुंच पाता है जहां ओला और उबर आज काम कर रहे हैं। अगर हाँ, तो ये सिर्फ टैक्सी सर्विस में नहीं बल्कि भारतीय डिजिटल इकोनॉमी के मॉडल में एक हिस्टोरिक चेंज होगा। भारत टैक्सी की घोषणा जितनी बड़ी है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि सर्विस सेक्टर में सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि एक्सपीरियंस मायने रखता है। अगर सरकार टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर सर्विस और पारदर्शिता में निजी कंपनियों की बराबरी कर पाई तो ये खेल बदल जाएगा, वरना ये भी कई सरकारी योजनाओं की तरह अच्छे इरादे, कमजोर अमल का उदाहरण बन सकता है। अंत में यदि ये कामयाबी रही तो ओला उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लूट जैसा जो आरोप है वो कम हो सकता है, ड्राइवर्स की कमाई सुधर सकती है और हमें एक भरोसेमंद सर्विस मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत टैक्सी वास्तव में इस प्रतिस्पर्धा में ओला उबर को पीछे छोड़ सकती है या सिर्फ एक अच्छा विचार बनकर रह जाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे अमेजिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल कड़क को लाइक करिए, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को, और आगे भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जाते जाते आप हमारे कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडियाज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।